हुई है। ये सुना सुनाया है, अभी इसका हकीकत तो नहीं पता। वो डेड बॉडी मांस निकाल के खाते हैं, ऐसा कुछ भी है। अब हमको भूख लगा है, अब हमको कोई खाना नहीं खिलाएगा, तब किससे जाएंगे हम घर निकाल के खा लेंगे। आप आए अभी खा लेंगे। देखो अगर हमारे पास खाना नहीं रहेगा, भूख लगेगा तो बच्चे तो नहीं जाएगा। 100 मतलब मट्टी, वो मुँह के स्वाद और पेट के लिए खाएगा। कमजोर दिल वाले हैं वो तो भैया शमशान कितने नहीं साल से है। जानते हो? ये बाबा कहाँ लेके जाओगे? और घर का दाना पचा लोगे, गाँव से हम लोग निकाल। जितना चिता का भस्म रहेगा सब पहले बाबा को लेकर होगा, फिर हम लोग पहले बाबा को चिता आरती रोज डेली का नियम है। और जिसको चिता भस्म आरती देखना और इसे आरती की और बाकी चलाइए तो बाबा चेक करने का नाथ घोर नाथ दिगंबर नाथ सिगरेट में क्या खोपड़ी को पिलाते हो? सिगरेट में क्या खोपड़ी बाबा को पिलाएंगे अभी कपाल बाबा। राम राम दोस्तों, क्या हाल है सभी के? बनारसी अगस्त के बनारसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं हरिश्चंद्र घाट पे, राजा हरिश्चंद्र घाट पे खड़े हैं। इसको महाशमशान कहा जाता है। और यहाँ पे हमारे पीछे मसान नाथ बाबा का मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। महाशमशान नाथ बाबा का मंदिर कह सकते हैं। तो बहुत समय से मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था कि अघोरी बनारस की जो अघोरी होते हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये लोग धीरे धीरे लुप्त होते चले गए हैं। दिखते नहीं, बहुत कम दिखते हैं, और जो दिखते हैं तो वो जल्दी कैमरे में आना नहीं चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में बहुत समय सोचते सोचते आज फाइनली जाके मुझे मौका मिला है। एक बाबा जी यहाँ हैं। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। बोलो। चिंता ना भय हो, सब बाबा की जय हो। जय 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 जय। क्या हो? चिंता ना भय हो, सब बाबा की जय हो। जय हो मसानंद बाबा। तो गुरु जी आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम बेटा राजकुमार राजकुमार अघोरी बाबा है। तो मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं थोड़ा ना अघोर के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि अघोरी कोई अगर बनना चाहता है, अघोर क्या मतलब, क्या उसका प्रोसेस क्या है? शुरुआती कहाँ से करेगा, किस तरीके से स्टार्ट करेगा? अघोर सीने हैं यहाँ, एक माँ गंगा है, एक अघोर से बैठा है, एक अघोर माँ गंगा इनका से भैरव स्वाद देवता ये जो लेटे हुए ये अघोर। अघोर बनने के लिए पूर्व जन्मों का तपस्या चाहिए तब जाके इंसान अघोर अघोर कोई वो साधु नहीं। अघोर मतलब एकदम निर्मल बच्चे जैसा स्वभाव होना चाहिए। बच्चे जैसा स्वभाव सबका नहीं होता है। तो बच्चे जैसा स्वभाव, बच्चे जैसा भाव हमारे लिए सब है। तो सबसे पहले जैसे अघोर बनने के लिए सब कुछ मोह माया त्यागना पड़ेगा एक तरफ से। माया क्या त्यागना? कुछ नहीं त्यागना है। मुँह माया एक परिवार त्यागना पड़ता है, और मुँह माया नहीं कुछ बुराइयों को त्यागना पड़ता है कि अपने अंदर कोई बुराई ना हो। त्यागना किसको? सब तो अपना है, सबको पकड़ना है। त्यागना क्या है? त्यागना केवल बुराई को है। सत्य ऐसा कोई तप नहीं है, झूठ ऐसा कोई पाप नहीं है। सत्य ही तप है और सत्य ही शिव है। आप अपने परिवार में भी रह के साधना ध्यान क्रिया कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ के या अघोर बनना है या साधु बनना है। साधु नाम साधना, साधना भी आपको करना है अगर साधु है तो। ऐसे दिया इसी साधु के दारू पी सो गए, कोई साधना नहीं है। 2 बजे रात में नहाते हैं, 2 बजे रात में चिता भस्म करते हैं, 2 बजे रात में लेपन करते हैं। तो इसके लिए वो बहुत कठिन तपस्या करना पड़ता है। तो इसके लिए सही मार्गदर्शन भी चाहिए ना। मान ली कोई अगर इस जीवन को अपनाना चाहता है, जीवन शैली को अघोर बनना चाहता है, तो किस उम्र में इसकी कोई उम्र भी होती है? नहीं, कोई उम्र नहीं। चाहे जब आपके अंदर भावना जागे कि मुझे भक्ति करना है तो चाहे जब आपको। तो क्या ये जरूरी नहीं कि इसके लिए आपको परिवार त्याग के करना है। परिवार में भी रह के आप कर सकते हो, भगवान को जाप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या शमशान में ही करना पड़ेगा? शमशान में तब कर सकते हो जब शमशान की क्रिया करोगे तो आपको शमशान में खाना पीना रहना पड़ेगा। अघोर में जब शमशान की क्रिया नहीं करते तो अपने रूम में आप रह सकते हैं, जाप कर सकते हैं। काली जी का, भैरव जी का, माता जी का, जो भी आपको आता है तो आप घर पे रह के सकते हैं। और शमशानी क्रिया जब करते हो तो वो आपको शमशान में ही रहना पड़ेगा। तो मेन अघोरी के लिए किस चीज़ का पूजा, मेन कौन सा भगवान का पूजा करना चाहिए, कौन से देवी देवताओं का मेन? देखिए कौन किसका करता है ये तो मुझे नहीं मालूम, सब अलग अलग होता है। तो जैसे आप भोलेनाथ का करते हैं? भोलेनाथ का करते हैं। भोलेनाथ का दूसरा रूप यहाँ महाकाल के रूप में है, भैरव के रूप में है, माँ कामाख्या का काम करते हैं, चीना मस्ता देवी का करते हैं, धुमावती देवी का करते हैं, एक माँ बागेश्वरी आपके सामने है।
तो प्रतिक्रिया साधना हम लोग को करना पड़ता है, प्रतिक्रिया प्राप्त होता है, तो हम लोग इससे कल्याण। हाँ, कल्याण से एक चीज़ याद है कि बहुत लोग सोचते हैं जैसे कि शमशानी मसान क्रिया जैसे कि जो होती है भूत प्रेत मसान में आने पर भूत प्रेत बाधा लग जाती है। हाँ, और कुछ लोग सोचते हैं इससे क्रिया कराने मतलब ये क्या सच बात है कि ऐसा भूत प्रेत जो होता है जिसके ऊपर एनर्जी का पकड़ा है, तो वो तो हम लोग शमशानी क्रिया पर सही करते हैं उसको। हाँ, जिसका पूर्व जन्मों का कमाई हो उसको भोगना ही है, उसको कौन सही करे? जो सही होने लायक होता है तो सही करेगा। जब उसका डंडा पड़ता है तो कोई सही नहीं करता। सीताराम सीताराम कहो और हानि लाभ कहो, तो लाभ तो सब सह जाता है। जाने के समय जब हानि सहना पड़ता है तो ये हो गया वो हो गया, तो ओझा के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ देखो, ताकि तुम जैसा बोगे उसी तो पाओगे। मनुष्य में आओ, भगवान ने इंसान बनाया है, जाओ भजन करो, साधु संतों की सेवा करो, अच्छा काम करो। तो आपका जीवन मतलब पूरा ये अघोर अपनाने के बाद पूरा त्याग का जीवन ये हो गया है एक तरह से। बाबा मेरा काशी में ही जन्मभूमि, इस पार में मेरा जन्मभूमि है, इस पार में तपोभूमि, मैं काशी छोड़ गई। और सत्य राजा हरिचंद्र के दरबार में मचान बाबा के और मंदिर का इतने दिन। तो कभी जाना होता जंगल चले जाते। अच्छा, मतलब जाते हैं गुप्तेश्वर धाम, गुप्तेश्वर धाम गुफा के अंदर सांसनी। अच्छा, कैमूर में भी तो मैं गाड़ी थे, मैं अभी कल में आया। अच्छा, 7 पहाड़ों के बीच में पड़ता है। 7 पहाड़ों के बीच में मेरे पास टिकट लूना है, मसानी गाड़ी नंदी बाबा। अच्छा, तो बाबा जी ये बताइए आपने किस उम्र से सिद्धि प्राप्त की? बाबा हम जब 20 साल के थे तभी 20 साल मतलब 20 साल की उम्र पे मैंने संन्यास ले लिया अपने घर के पास। पहले मेरे शिव जी का स्थान था, मैंने 10 साल के वहीं पर साधना किया। 10 साल मतलब आपने साधना किया तब जाके हाँ। 20 साल की उम्र में, यानी कि 10 साल की उम्र से आपने सब कुछ त्याग दिया था। पहले मैं जो पुल है बाबा गोरेश्वर आश्रम पौधुराम पड़ा वहाँ सर्विस है, तो मैं पहले वहाँ शमशान में रहता तो वहाँ तो अपना काम करते थे। बाबा को लग के आए कि बाबा अपने चरणों में जगह दे दिए, देने के बाद बैठे रहते अपना काम है लखनऊ खाना बाबा का लखनऊ। और 2 बजे रात में चिता भस्मारती होता है, उसमें भी और हमारे इलाके के भाई लोग हैं और लोग हैं जो मिलकर चिता भस्मात आरती डेली रात में ये होती है आरती होती 2 है। बजे रात में। बाबा मसान नाथ की होती है। जैसे उज्जैन में आरती होती है इस तरह यहाँ मसान की आरती होती है। अच्छा आरती देखना है तो आपको 4 बजे 3 बजे भोर में आना होगा। 2 ढाई 3 बजे आएंगे तो आपको यहाँ का आरती लगेगी। अच्छा, 1 यहाँ घंटा आरती- 1.5 घंटा डमरू बजता है। जितना चिता का भस्म रहेगा सब पहले बाबा को लेकर होगा, फिर हम लोग अपने शुरू में पहले बाबा पर कुछ होता है हाँ। आरती होती है। रोज डेली का नियम है, और जिसको चिता भस्म आरती देखना हरिचंद घाट पर 3 बजे रात में आइए, आपको बहुत अच्छा आरती। ये नई चीज़ पता लगी है हमें। चिता भस्म सीता आरती भस्म आरती हरिश्चंद्र घाट पे होती है। आज से नहीं 50 साल से हो रही है। और मगर जितने ये तो कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते। अच्छा, जो मैक्सिमम घाट पे आता होगा किसी को आरती एक दूसरे से पता चलता होगा तभी पता तभी चलता। पता चलता होगा। तो यहाँ चिता भस्म आरती जो है महाकाल की जैसे आरती होती है उज्जैन उज्जैन में, में चिता भस्म तो उसी आरती चिता भस्म की आरती यहाँ बाबा मसान नाथ की भी यहाँ होती है। पे हम लोग अघोरी लोग ही रहते हैं जो यहाँ का पुराने बाबा लोग। अच्छा बाबा जी ये बताइए रात में आना सही रहेगा? जैसे लोग अगर आना चाहते हैं तो लोग शमशान में तो ऐसे फालतू नहीं उठना चाहिए। अगर शमशान में आप आए तो यहाँ के देवता तो अगर आपका कनेक्शन है जुड़ा हुआ, तो मैं आया प्रार्थना किया हूँ, मैं समर्पित हूँ, दर्शन अच्छा, किया, मैं चला गया। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि महिलाएं शमशान घाट में नहीं जाती, मगर आज के जनरेशन में देखा जा रहा है मणिकर्णिका घाट हरिश्चंद्र घाट पे बहुत सारी महिलाएं पहले यहाँ पे। शमशान क्या था, शमशान एक ऐसा जगह था कि शमशान में जो चीता लेके आते थे वो चीता छोड़ के चले जाते थे जी, कुछ दूर बैठते थे। आज के 20 साल 30 साल पहले की कहानी थी। अब क्या होगा कि जहाँ चीता जलता है वहाँ बल्ब जल रहा है, रोशनी है, इसलिए लोग यहाँ भीड़ लगा के रहते हैं। अभी आउट एरिया में आप शमशान में जाएंगे, शमशान में कोई लघोरी या तो जलाने वाला होता है, बाकी कोई नहीं होता है, क्योंकि हर प्रकार का ऊर्जा शक्तियाँ आती रहती है। और आप अगर सही हैं तो ठीक है, अगर गलत रहेंगे तो तुरंत टेक कर लेगा। अच्छा, काशी में तो इसको उत्साह मनाते हैं। मरने को भी उत्सव के रूप में देखा जाता है, ये सिर्फ काशी में ही है। तो जैसा कि रात के समय भस्म आरती होती है और ये लेकिन सबको नहीं देखनी चाहिए, मालूम भी नहीं है। रात में और जैसा कि बाबा जी ने बताया कि भैया डेली हाँ वहाँ शमशान हरिश्चंद्र घाट पे हर कोई आना भी नहीं चाहता, इसलिए क्या होता है ना कि लोग डरते हैं थोड़ा। अभी भी है लोग के मन में डर बैठा हुआ है कि रात के समय जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो भाई हम लोग जाने तो भैया सबका अपना अपना लगाव होता है, किसका लगाव कनेक्शन कितना है। शमशान में आने का रीजन क्या है, आप किस लिए आए?
या तो 100 के साथ आए, या तो याद के देवता के आपका प्रार्थना है या पूजा के लिए आप आए। घूमने का जगह तो है नहीं है, पिकनिक बनाने की जगह नहीं है। संसार यहाँ 100 खाली आते हैं, यहाँ मरने के बाद लोग आते हैं, जिंदगी में हो जाते हैं जो यहाँ के साधक होते हैं। तो यहाँ बैठ के भी साधना प्राप्त की जाती बैठ है। के यहाँ साधना ध्यान अपना पूजा कर सकते हैं, जब कर सकते हैं जो आपको मालूम है। मान लीजिए किसी को नहीं मालूम है तो उसका मार्गदर्शन कैसे होगा? मार्गदर्शन जब नहीं मालूम है कैसे मार्गदर्शन होगा? थोड़ा वो जब कुछ बोए नहीं तो कैसे फसल निकलेगा? कोई अगर रुचि रखना चाहे अब आपने कुछ जब फसल नहीं लगाया तो कैसे उसमें मिलेगा? हाँ। आप कुछ तब करोगे, कुछ त्यागोगे, कुछ खोगे तब ना कुछ तब दान मिलेगा। कुछ किए नहीं आके बैठ के तुमको मिल जाएगा। उसके लिए सेवा करना पड़ता, तब करना पड़ता, शमशान का सेवा करना पड़ता, मैंने आके जूता पड़ता। अच्छा, देखते हैं कितने लोग चिता जलती है, डेड बॉडी की लाश होती है, ये सुनाया है, अब इसका हकीकत तो नहीं पता। वो डेड बॉडी मांस निकाल के खाते हैं, ऐसा कुछ भी है? अब हमको भूख लगा है, अब हमको कोई खाना नहीं खिलाएगा, तब किससे जाएंगे? हम घर निकाल के खा लेंगे, आप आए हैं? भी खा लेंगे। देखो अगर हमारे पास खाना नहीं रहेगा, भूख लगेगा तो बचत करने की जाएगा। 100 मतलब मट्टी, वो मुंह के स्वाद और पेट के लिए खाना पड़ता है। जिसमें जीव नहीं, अच्छा, वो सुने 100 के कि समान है। आप लोगों जिसमें जीव को नहीं वो 100 के समान जी है, जी तो वो सुने कि आप लोगों को भूख वगैरह लगता है, जो मसान का राख वगैरह रहता है वो सब भी खा जाते हैं आप? सब खा जाते हैं बाबा। भूख लगने पर आदमी नमक बाबा जी वही कह रहे हैं कि जब इनको खाना नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा, ऑलरेडी जीवन त्याग दिए, संसार का मोह माया त्याग दिए, अघोर जीवन अपनाए हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो भी इस्तेमाल करते हैं। और बताओ, सब दिखाने वाली चीजें नहीं है। अच्छा, अभी एक अघोरी से बातचीत वगैरह हुआ था कल, नहीं मिलता तो वहाँ पे एक लोग कहा था कि आप जैसे बोल रहे हैं मूत्र वगैरह पी लेते हैं, गू भी खा लेते होंगे। सब चलता है और और नहीं मिलेगा, अगर भूख लगेगा तो मेरे पास क्या है, जो है वही चीज़। ये बहुत आसान जीवन नहीं है। और सबसे बड़ी हम बात, लोग किसी से मांगने नहीं आते, जो अपने आसानी के आगे जो अपने खुशी से प्रेम से जो दे दिया, बाकी क्योंकि नहीं बाबा दिया के नाम पे जिंदगी कर दी। अघोरी का जीवन ही शमशान है। बहुत हाँ, शमशान है, अघोरी का जीवन ही शमशान है। तो बाबा जी, ये जैसे कि ये नरमुंड माला है ना, तो इसका किस यूज़ में आपको आता है, किस काम के लिए आप इसको यूज़ करते हैं? भगवान का मूर्ति मार्केट में लाते हैं, किस काम के लिए लेकर? पूजा करने के लिए। मूर्ति किस चीज़ का होता है? जो मार्केट में खरीदते किस चीज़ का होता है? पत्थर हो गया, पत्थर या कागज का होता है, किस लिए लेकर आते हैं? पूजा करने के पूजा के लिए। ये किस चीज़ का है? लिए। शरीर का है, हड्डी का है, खोपड़ी है ना, तो हम यहाँ किस लिए रखते हैं? पूजा के लिए। इससे आप उसका पूजा करते हो, उसी तरह हम लोग इनका पूजा करते हैं। इसको भी उसका पूजा का क्रिया अलग होता है, इनका पूजा क्रिया अलग होता है। इसको भी सिद्ध करना पड़ता है। कहानी सिद्ध करो, वो सिद्ध का आप मूर्ति लेके आएंगे, साल भर 2 साल आप पूजा करेंगे, अभी आपका पूजा सही रहेगा तो मूर्ति हो सकती है, आपको मिलेगी आशीर्वाद। नहीं सही रहेगा तो लेकर गंगा जी डाल दो। तो सबसे बड़ी चीज़ मूर्ति हो या कोई चीज़ हो, अपने तब पे भरोसा होना चाहिए कि मैं उसमें जान डाल के मैं भक्ति कर सकता हूँ, वो होता है समर्पण। अच्छा, काशी में कल एक अघोरी से बता रहे थे कि हमारा सामान वगैरह भी गायब हो गया था। घोरी का कौन सामान गायब होता है? अगर अघोरी हो तो अपना सामान मंगा लेते, हम जान सकते। दुनिया को तो ठग विद्या बताते हैं कि हम अघोरी एक दूसरे का बला सकते हैं, अपना बला के दिखाएं। या कितने अघोरी, कितने बाबा का मोबाइल चोरी हो गया, अरे कहते मेरा मोबाइल चोरी हो गया। दुनिया की पूजा कराते हो तो अपना पूजा नहीं कर सकते हो। मेरा तो आज तक कुछ नहीं गायब होता, हम तो छोड़ के घूमते रहते हैं। ले जाओ, हमारा कल मेरा बाप बैठा देख रहा है, ये भी देख रहा है। कपड़िया ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा है, जो एक सामान लेके जाओगे घर तक तुमको दौड़ा लेंगे। ये इतना सुन मुश्किल हो लीजिए, जाएगा। ये कोई मजाक की बस चीज़ वो नहीं है। है, बस जो चमत्कार है वही नमस्कार है, जो नहीं है। तो भैया जो कमजोर दिल वाले हैं वो तो भैया आप हमको शमशान कितने नहीं साल से है। जानते हो? ये बाबा कहीं जाता नहीं, अपने मस्ती में रहते हैं। बाबा जी, कमजोर दिल वाले को तो आना ही नहीं ये है चाहिए कि हम लोग तो शमशान में। प्रेम तो कुछ भी ले सकते हो, तुम चोरी चमारी कर सकते, कहाँ लेके जाओगे? अवघड़ का दाना पचा लोगे, गाँव तो हम लोग निकाल लेंगे। ये बात है। प्रेम तो तुम चाहे कुछ भी ले जाओ। एक आदमी चोरी करके कुछ ले गया हो, 15 दिन बाद बिना मुश्किल होगा भाग के जाके मेरा सामान लिया। ये आपके साथ जो शक्तियाँ रहती हैं वो तो काम करती होंगी हमेशा एक्टिव। शक्ति और काम नहीं करेगा हमारी, वो आपके इनके पीछे भी जो चल रहा है ना अगर आपकी। शक्ति अगर काम नहीं करेगी, खोपड़ी काम नहीं करेगा तो मुझे रखने से क्या मतलब? हाँ, मतलब सही बात है। ये हम पूजा देते हैं, इतना खर्चा करते हैं, बाबा जी हमके देता थोड़ा समझ लीजिए ना ज़्यादा वो काम। अगर मान लो हम काम करते हैं, अगर उससे हमको ऊर्जा शक्ति नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं। रास्ते में काफ़ी दिन तो मैं खोपड़ी लेके, मैं 10 खोपड़ियाँ लेकर 25 खोपड़ियाँ लेकर मैं घूमता हूँ। अभी हम 80 मेला में भी गए तो बाबा के भी मन वाला।
बाबा जी का आशीर्वाद है, हाँ, प्रसाद है, सबको नहीं मिलता है। ये जंगल का भी आज और हर कोई गए थे तो वहीं तो लेके आते हैं। हर अब तो कोई मार्केट पचा तो भी नहीं, नहीं पाएगा मैं लगता अब मार्केट तो नहीं खरीदते, जंगल जाते हैं, वहीं हाँ। जंगल से अपना कबार खिलाते हैं। अब ये इतना महंगा खा जाए बाबा, हम कहाँ से पैसा पाएंगे? सही बात है। ये बाबा जी दे दिए। असली गाजा यही है, हाँ, अब मार्केट में जो मिलता है वो सब। अच्छा, कैमूर में भी मिलता है उस साइड ना? कैमूर में भी गया बाबा, मैं गुप्ता धाम गया, कैमूर गया है, उसके आगे जाओ धरती माता मंदिर है, जो धरती में तो फाड़ के अपने आप गई है। मुंबई गए हैं, मुंबई में कहाँ पे खंडेश्वर में जो है सिद्धेश्वर महादेव शिव लिंग है, 10 साल मैंने वहाँ साधना किया पहाड़ों पे। अच्छा, वहाँ पे गुप्ता धाम में बताया जाता है ऑक्सीजन नहीं मिलता गुफा का। जी जी, वहाँ पे धुने पे- भगवान शंकर भस्मा जी को वरदान दिए थे कि सर पे रखते ही भस्म हो जाएंगे। अरे यार तो गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी ना होगा। अच्छा। बाबा आशीर्वाद दिए तो बाबा के ऊपर अजमाने लगा। हाँ। उसको ये नहीं मालूम कि जो दिया है तो ले भी लेता है। हाँ। गुरु कितना भी मंत्र दे देगा, एक मंत्र अपने बचा के। तो आज भी भस्मासुर का वहाँ धुना जलता है कैमूर में, इसके नाम पे भस्मासुर का धुना गुफा के बाहर 24 घंटा जलता है, जैसे यहाँ शमशान का जलता है। गुप्तेश्वर महादेव नाम है उनका। गुप्तेश्वर। हाँ, गुफा के अंदर और बाहर देखेंगे भस्मासुर और का उसके आगे शीतल कुंड है। शीतल कुंड है, बगल में भस्मासुर के पास पहले पहुँचो ना, जो पिंड रखा हुआ है। हाँ। शीतल कुंड से थोड़ा सा आगे है। बाबा जी ये बताइए। आइए महाराज, हमारे ये राजा साहब हैं, ये घाटी अच्छा, हमारे पूजनी लोग हैं, ये दरबार के आगे मालिक यही लोग हैं। अरे काशी के तो राजा इन्हीं लोग हैं। यही है, असली राजा तो यही है। बाबा जी ये बताइए, जैसे कि अलग अलग जगह आप साधना करने गए हैं, तो अलग अलग जगह अलग अलग सिद्धि भी मिलती होगी। इन्होंने सिद्धि देखिए एक ही है, पहले जो साधना क्रिया आप करते हैं उसको कम से कम 10 से 12 साल तक करना होता है। ये नहीं कि आज आप ये कर लिए, कल वो कर लो, कल वो कर लो। पेट भरने का सामान नहीं है, इसको मंत्र को सिद्ध करना होता है और इसमें काफ़ी कठिनाइयाँ मंदिर पर करना पड़ता है। इसका भी अलग अलग मतलब उसके लिए घर का परिवार तो त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सांसारिक भाई मोह माया आप से- जब किसी शक्ति के पास रहोगे, शमशान की शक्तियाँ अलग अलग होती हैं। आप जो साधक बनोगे, आपके शरीर के ऊपर शक्ति रहेगी, वो शक्ति को लेके आप घर में नहीं जा सकते। घर में आपको हानि लाभ दोनों कर सकता है, इसलिए बुरी की ऊपर उसकी क्या होती है, बुरी शमशान हम ही लोग के साथ होता है। अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग का मतलब जीवन तो मतलब दिनचर्या पूरा यहीं कट जाता होगा, सोना भी यहीं होता होगा, उठना भी यहीं होता होगा। बाबा यहीं पे आना है, जब लोग पहले ही आके दरबार में सेवा करो। अब खाना वाना बाबा जी मतलब कोई देता है खाना वाना कि आप खुद बनाते हैं? कोई भक्त ला के भी दे देता नहीं, तो हम अपना खुद बनाते हैं। कमंडल है, इसी में बनाते हैं, जो भी इच्छा हो बाबा को भोग लगे। अच्छा, कमंडल में खाना भाई बनाते मेरा कमंडल है, ये बाबा का धुना बना लेते हैं, चिताओं में बना लेते हैं, लिट्टी बना ली, चोखा लगा लिए, हैं? चिता में खाना बनता है। चिता में बनाते हैं। नीचे ऊपर डेड बॉडी जला है, नीचे अपना लिट्टी दाल फ्राई बनता रहे। और यहाँ कोई कुछ बोलता नहीं है जो जैसे? जिसका लाश जलेगा उसको भी एक चम्मच खिला देते हैं। अच्छा भाई उसी का नहीं है ना। भैया, इतना मस्त मौजी मन मौजी तो भाई बनारस की अघोरी हो सकते हैं। बाबा महाकाल की मंदिर है। बिना राम का। जय 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 जय। बाबा अलबेला खाए गुरु मस्त। ना कोई गुरु ना कोई चेला, बाबा अलबेला। हाँ, दिगंबर नाथ। नहीं कुछ मिलता है तो बाबा जी अपना खुद ही व्यवस्था करके रखे रहते हैं, जैसा कि बताया कि पहाड़ों सब बाबा दे देता है। भूख लगता है हाँ। बच्चे को तो खाना कौन खिलाता है? मम्मी पापा खिलाता है। हाँ, तो बाबा हम भी क्या करते हैं तो हमारा मम्मी पापा जो ही यही खिलाते हैं। है। ये पहले चढ़ाना भी होता है। भोग नहीं लगाओगे तो हर चीज़ जहर होता है। घर में अगर भोजन बनाए, अगर भगवान को भोग नहीं लगाए तो भोजन भी जहर होता है, इसलिए पहले भोग लगाना पड़ता है। घर में भी भोजन बनाने के बाद पहले भोग लगा के ही पाया जाता है। बहुत से घरों में देखते हो बगैर भोग लगाए नहीं पाते, भोग गाय को लगता है। खिलाएंगे, कुछ गरीबों में दान पहले बाबा को जगाएंगे, फिर उसके बाद और पहले बाबा को, पहले शंकर अलबेला खाए गुरु मस्त। पहले बाबा को भोग लगाओ तब मछुआरा, तो खुद ही भोग लगा लो। बड़ा अच्छा लगा बाबा को यार। तो भोग नहीं लगना अभी। हाँ। भगवान के पास ले जाओगे, भगवान क्या लेंगे? वो तो तुम्हारे श्रद्धा के भाव के भोग हैं। उनको चढ़ा का पाओ, मगर पहले उनको भोग लगाना पड़ता है। ये बिगर भोग का कोई भी चीज़ जहर हो जाता है। ये ऐसा नहीं, घर में अगर भोजन भी बनाए जब तक भोग नहीं लगाओगे, तो भोग लगा के उसको खाना चाहिए, वो प्रसाद बन जाता है। भोग नहीं लगाए तो भोजन भी जहर होता है। ये बात तो है। फिर मालूम पड़ा शुगर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
पी के खाओगे भोग तो तो क्या हर ही होगा? घर में लोग लगाते भगवान को तो तुमने भोगे नहीं लगा तो जहर ही होगा। यार ये बड़ा अच्छा लगा, तो लोग के दिमाग में जो मेंटालिटी थी ना बनी हुई घर थी के कि अंदर भी जाके घर के अंदर भी हम ये कहते हैं मुझे भोग लगाओ। अच्छा, कितने लोगों के देखे कि एक दूसरे से जला के, मगर आप तो अकेले खींच ले रहे हैं। जिम्मेदारी का भरोसा भारी, न लोटा न थारी। क्या बात है। हमको जंगल में रहना है तो हम किसको बुलाएंगे माची जलाने की? सब कुछ खुद ही करना है। अपना काम खुद को तो करना हम यही जानना चाह रहे थे कि अघोर जीवन में क्या क्या करना पड़ता, क्या क्या सहना पड़ता, कैसे अघोरी इंसान बन सकता है। तो वही चीज़ बाबा जी से जाना गया। तो बाबा जी बस एक आखिरी सवाल करेंगे कि आपका डेली दिनचर्या क्या रहता है? चाहिए। मतलब दिन भर अरे दिल है ही नहीं है, दिन नहीं, दिनचर्या, दिन भर का कार्य मतलब क्या? दिन भर में कार का अब ताजा पीना है, अपने भजन में बसना। अभी भी नाम जप करते हैं आप? अभी मतलब 24 घंटा मेरा सांस द्वारा चलता है। मैं कोई कंट्री वाला नहीं, अच्छा, खाने वाला काम नहीं, मैं सांस द्वारा क्रिया में चलता हूँ। अभी आपके पास बात कर रहा हूँ, मेरा क्रिया हो रहा है। शुक्रिया। और है ये जो मेरा सांस चल रहा है, अगर इसको कुछ भी हम मंत्र करते हैं तो इसी में हमको अटैक कर देना है, जोड़ना है। तो ये आपका 24 घंटा चलता रहेगा। अगर रात में सोना है तो 1 घंटा ध्यान मुद्रा में आप जब तक वो सो जाइए, बहुत अच्छा आपको नींद लगेगा। जो भी आपका मंत्र हो, जो भी जिसको हाँ, मानते उसको हो। आप कुछ जाप करते हुए सोइए। अगर जाप करते हुए सोएंगे तो आपको सोने के बाद भी आपकी क्रियाएं चलती रहेगी सांस में। वो आपको एनर्जी पावर मिलता रहेगा। आप सोने के बाद भी जाप कर सकते हैं। जैसे आपने हाथ पैर धो लिया, हाथ पैर धो के आप बिस्तरा पर आराम कर रहे हो, ठीक है। आपका जो भी हनुमान चालीसा हो या शिव जी का हो या काली जी का हो या भैरव जी का, कुछ मंत्र श्लोक जाप करते हुए नींद लेना चाहिए। आसन लगा के आप सो गए, धीरे-धीरे आपकी सुबह आपका बहुत अच्छा नींद भी लगेगा और कुछ सपने भी नहीं देखेंगे, अच्छा शक्तियाँ भी आपको प्राप्त। ये इसलिए बहुत ध्यान को लगाते हुए सोना है। सोने के बाद आदमी 100 के समान हो जाता है, सही हो बात सकता है वो 100 भी हो जाए। हाँ। तो इसलिए ध्यान मुद्रा में ही सोना चाहिए। इंसान जब भी सोता है ध्यान में, आपको तो 2 घंटा पर ही लगेगा ध्यान करने में, फिर जाकर अच्छा डेली 100 आसन उसको बोलते हैं जो शरीर को 100 बनाना। तो डेली आप ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद सोने से पहले बस मारती देखते हैं, उसके बाद देखते हैं? बस मारते थे बाबा, मैं रात में 1-2 घंटा मैं सोता हूँ। अच्छा, 1 ही 2 घंटे सोते हैं? जग सोए तो अवगढ़ जागे, जग सोए तो अवगढ़ जागे, अवगढ़ सो जाएगा तो जग सो जाएगा। इसलिए जब दुनिया सोती तो हम लोग जागते हैं, दुनिया सो जाती तो हम लोग का क्रिया साधना 2 बजे रात में स्नान करना है, 2 बजे रात में क्रिया करना है। कैसे बाबा जी आज के समय मान लीजिए कैसे इंसान समझ में पाए कि कौन असली अवगढ़ है, कौन मतलब बाबा का रूप धारण किए हुए? खाना खाते हो, खाना तो कुछ ज्ञान मिलता है, दिन भरता है ज्ञान मिलता है, पढ़े लिखे हो। आँख पहचान लेता है, नजर जो पहचान लेता है कौन असली कौन नकली कौन है। नकली नोट लोग पहचान लेते हैं, नकली बाबा नहीं पहचान पाते हैं। 500 का नोट नकली पहचान लोगे, 2000 का नोट नकली पहचान लोगे, असली बाबा और नकली बाबा नहीं पहचान, वो भी पहचानने वाले पहचान। तो ये कहने की बात है, लोग कहते हैं ना कि भैया बनारस में आते हैं कि हम बाबा के चक्कर में फंस गए। अब आप क्यों फंस रहे हैं भैया? आप खुद ही वो हिस्ट्री होगी कि हम कौन से बाबा कैसे हैं। ये भी बाबा हैं, लेकिन ऐसा नेचर, ऐसा बिहेवियर मैंने नहीं देखा कि एकदम इतना सरलता के साथ हर एक चीज़ का जवाब देना, हर एक चीज़ बताना, अपनी जीवन शैली बताना, ये बहुत कम मैंने देखा है। मेरा तो पहला इंटरव्यू है बाबा जी के साथ। हमारे साथ अनमोल है, अनमोल पहले भी इंटरव्यू ले चुके हैं, तो बहुत अच्छा लगा बाबा जी। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? जय सीताराम, जय सीताराम भजते रहो। नैया का खेवैया जो प्रभुनाथ जी को बना लो, जीवन का नैया उस पार लग जाएगा। जीवन का नैया का खेवैया प्रभुनाथ जी को बना लो, नैया अपने आप उस पार चला जाएगा। खाली भजन करो और जय किनाराम जय सीताराम भजते रहो, यही मूल मंत्र है अघोर का। राम कहो या सीताराम कहो। अच्छा, ये मेरा एक पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। मैं पूजा पाठ ज़्यादा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ डेली, तो हम बहुत लोगों को देखते हैं बहुत परेशान रहते हैं अपने जीवन में। उनको कोई सही इंसान नहीं मिल पाता है कि जो उनको उस परेशानी से निकाले। उनके ऊपर क्रिया की गई होती है, मसानी क्रिया की गई होती है, बहुत सारी क्रिया, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। वो मतलब कैसे वो निकल सकता है अगला, कैसे अपने पहुँच एक सकता ही है? चीज़ है कि हनुमान चालीसा का जाप करो, कि भैरव जी का जाप करो, अपने आप सब करो। अच्छा, किसी को अगर मसानी क्रिया कुछ है तो उनको हनुमान जी का पूजा करना चाहिए। हनुमान जी का पूजा करो, 7 लौंग लो, इतवार के दिन अपने सर के ऊपर से भैरव जी काली के नाम से जो उतारा कर दो। इतवार को शमशान में एक शीशी दारू ला के मसान भैरव के नाम से उतारा करके जो मसान के धुएं में डाल दो, कहीं आपको जाने नहीं। अगर ज़्यादा उसका समस्या होता है तो अच्छे जानकार व्यक्तियों को अघोरी को पकड़िए, ताकि अघोरी भी आजकल पैसा कमाने वाले अघोरी। वही मैंने स्टार्टिंग में बोला, हाँ, लेकिन ये होटल में रहते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें उनकी है। अघोरी कोई सब नहीं अघोरी है। अब तक अघोरी में पहले शमशानों में एक अघोरी घूमता था, तो अब तक काला कपड़ा पहन लिए मार्केट में,
अघोरी बन गए और रूम में जाके फुल पैंट पहन लिए। फुल पैंट पहनने वाला अघोरी नहीं होता, फुल पैंट पहनने वाला साधु। हमारा सनातन धर्म भी पैंट पहनने वाले को नहीं साधु मानता है। जो साधक हो, जो गुरु का कपड़ा पहनता हो, जो अपने मर्यादा को रखता हो, अपने सनातन धर्म का सेवा करता है, उसी का नाम साधु। आप साधु हो गए, कमंडल ले लिए, घूम रहे, दिन भर मांगे, शाम को दारू पी के सो गया, वो गाली दे रहे रोज पे। साधु का मतलब एकदम सरल स्वभाव का होना चाहिए, बच्चे जैसा स्वभाव, सबके साथ उठना बैठना बोलना प्रेम। साधु को भोजन भजन का मतलब हम लोग भजन उतना मिलना मैं कहीं नहीं आता। अच्छा, आपसे किसी को मुलाकात करनी हो कैसे कर सकेगा इंसान? जैसे वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे, जुड़ना चाहेंगे, हर कोई आज के डेट में परेशान है। चाहत के मंजिल करीब होता है। जिस दिन अगर बाबा को चाह लेगा आदमी तो बाबा स्वयं उसके लगे मिलता है। और इसलिए मैं हरिचंद ही सब स्थान में रहता हूँ। बहुत लोग भक्त आते हैं, अभी देखा हमने कि बहुत से भक्त हैं। समस्या ऐसा है तो मैं उनका काम कर देता हूँ, सामान मंगा देता हूँ, 1000 देता हूँ, उसका कल्याण कर देता हूँ। जो इच्छा हो उनका अगर श्रद्धा है तो सेवा भी करता हूँ। अच्छा, जैसे कोई परेशान तो जब आप कर ठीक कर सकते हैं। मैंने आपको मोबाइल में मैंने एक वीडियो दिखाया और भी मेरे हैं तो मैं लोड नहीं करता हूँ, मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पूजा के समय बना लेते हैं कि बाबा देखिए आपने ऐसा यार, ये मेरा तो गुरु का लग रहा है। मैं अपने ही फोटो देख के मैं कहता हूँ जो मेरे गुरु का फोटो है। अपने फोटो देख के मैं चुंबक में यार कि मेरा काम ऐसा है या मेरा चेहरा ऐसा है। अच्छा, अपना ऐसा हो जाता है कि अपना ही चेहरा नहीं याद रहता है, ना मैं हो देखता जाता हूँ मैं है। घबरा जाता मसान बाबा ने अपना जो भी शक्ति आपको मिली यहीं से मिली ना, जो मसान भी बाबा। शक्ति मिली है ये शमशान से मिला है। हाँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी, हम बाबा कपाल भैरव पे भी जाते हैं, कपाल क्रिया पूजा करते हैं। तो दूसरा वहाँ पे भैरव अष्टमी को तांत्रिक क्रिया का पूजा होता है कपाल भैरव मंदिर में। काशी में अष्ट भैरव हैं, अष्ट भैरव में कपाली भैरव, वहाँ पे अष्ट भैरव का गद्दी लगता है, 8 भैरव का वहाँ पर गद्दी लगता है। हर भैरव अष्टमी को वहाँ पे बहुत बड़ा विशेष क्रिया पूजा होता है। जगत कल्याण के लिए, सेवा के लिए किया जाता है। कि भैरव अष्टमी कब पड़ती है? हर महीने पड़ती है कि हाँ, साल हर महीने में पड़ती है, हर महीने में पड़ती है। तो उसमें विशेष पूजा होता है बाबा लाल भैरव। अच्छा, तांत्रिक और अघोरी में अंतर होता है? देखिए तांत्रिक अघोरी एक ही होती है। एक ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं तांत्रिक के नाम से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं कि यार तांत्रिक। बाबा ना, आप कोई तांत्रिक नहीं दिखावे वाले हैं। हाँ। जो तांत्रिक होता बताता नहीं है। तांत्रिक वो जो चमत्कार करके दिखा दे। चमत्कार क्या करना है? चमत्कार ये करना है कोई मरीज है अगर ठीक कर दे। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं एनर्जी का तो सही करो, तो सही करना चाहिए। अगर कहीं तक उसको दिक्कत है सही होना चाहिए, तब जाके तो माना जाता कि नहीं आप बुरी पूजा करते हैं। लेकिन आपसे बात करके इतना हमको समझ में आ गया कि आप इतना सिद्धि, इतना शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं कि जिसको चाहे ठीक कर सकते हैं बाबा का नाम बाबा लेके। मसान बैठे ये सही करते हैं, हम तो इनके नाम पे खाली भस्मी लगाते हैं। अच्छा, भस्मी में ही चमत्कार है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। जो शमशान का भस्म देख रहे हो, अगर श्रद्धा तो इसको आप लगाओगे तो इसी में चमत्कार है। अच्छा, मतलब कोई अगर शमशान आता है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? यहाँ जाने के बाद नहाना चाहिए कि नहीं, अगर 100 लेके आए तो आप स्नान करिए, या आप अगर दर्शन करने के भाव से आए तो गंगा में आप जाइए, स्नान करिए, पूजा करिए, जल अर्पण करिए, चले जाइए। और यहाँ के बाद मान लीजिए कोई इस जगह रास्ते क्रॉस करके निकल गया या आया दर्शन किया बाबा दर्शन किया, मसान चला नाथ का, गया। उसको दोबारा फिर अगर कहीं किसी मंदिर में ही जाना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है तो जा सकते हैं? जा सकता है, कोई दिक्कत ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पवित्र जगह है बाबा, खाली इसको लोग कहते हैं शमशान। शमशान और आप सप्त राजा हरिश्चंद्र के दरबार में बैठे हुए हैं, जहाँ स्वयं भगवान चल के आए थे। और सब कुछ अपना त्याग के आए थे। सबसे बड़ा पुराना हवाई अड्डा कौन सा? ये है जहाँ आप बैठे हो, ये भगवान का हवाई अड्डा है, जहाँ पे पुष्कर भगवान का यहाँ पे जहाज उतरा और राजा पुष्कर विमान। हरिश्चंद्र। अच्छा, काट पाट अपना जो कालपाल वगैरह सब कुछ राजा जी त्याग के आए थे। राजा हरिश्चंद्र दरबार जो है यहाँ पे क्यों बना है? राजा हरिश्चंद्र पहले दान करने के पहले दान करते थे, तब वो जल्दी और खत्म बोले जाते। तब आज उसको दुनिया कुर्सी हम लोग आते थे पहले उसको खत्म बन जाते, क्योंकि वो सत्य थे और सत्य ही ईश्वर होता है, सत्य ही शिव है। सत्य ऐसा कोई तप नहीं है, झूठ ऐसा कोई पाप नहीं। अगर आप सत्य हैं तो ईश्वर आपके अंदर विराजमान है, आप सत्य का पूजा करते हैं। दया मया करुणा प्रेम, दया मया करुणा प्रेम पूजा होता है, ये होना चाहिए। नहीं पूजा है, दया है ये नहीं। जब दया नहीं तो पूजा किस बात? दया मया करुणा प्रेम होना चाहिए हर इंसान। मेरे अंदर इतने क्वेश्चन, इतने बात है, लेकिन अभी करेंगे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। हम कोशिश करेंगे बाबा से दोबारा एक मुलाकात हो। हरिश्चंद्र घाट हम लोग आते रहते हैं, तो
बाबा जी दोबारा कब मुलाकात होगा आपसे? अभी तो मेरी इच्छा बढ़ गई और ज़्यादा। यहाँ पे है, जब तक बाबा का अच्छा रहता रहते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं, रात में आते हैं। नहीं, ये भी हमको लगता है एक लिखा होता है भगवान का। बाहर के बाबा लोग भी आते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, तो उनको भी कुछ चीज़ें बताते हैं ऐसे ऐसे करो। बहुत लोग क्योंकि ज़िंदगी का रास्ता बहुत लंबा है, ज़िंदगी का रास्ता बहुत लंबा है। कीर्तन भजन करना है, संसार का साधना करना है, या भक्ति करना है। भक्ति करने का मतलब पहले समर्पण करो अपने जीवन में, तब आप या तो गृहस्थ में करो या तो फिर बैरागी जीवन में, पहले समर्पण ज़रूरी है। तब आप जैसे मान लिया आपके पास कोई आता है तो आप उसको देख के समझ जाते हैं कि वो इंसान किस भाव से आया है, उसके मन में छल कपट है कि क्या है, वो सब समझ जाता है। हम लोग वही समझने के लिए समझाते हैं, वो समझ में आ जाता है ना। वो क्या है सब हम लोगों का काम है ऊर्जा और शक्ति के बात। अच्छा आपकी शरीर के अंदर कौन सी शक्तियाँ है वो भी अच्छा, चलिए ठीक है। अब जो भी एक है आत्मा होता है, एक प्रेत आत्मा होता है, दो ही शक्तियाँ होती है शरीर के अंदर। हाँ, शरीर कितना है और शक्ति वही है। कुछ आत्मा है, प्रेत आत्मा। प्रेत आत्मा वो जो ईश्वर का निंदा करता हो, कुछ आत्मा वो जो भगवान का भजन करता हो, साधुओं का इज्जत करता हो, संतों का इज्जत करता हो, वो भक्ति राम की और सत्य बोलता हो, वो सूक्ष्म आत्मा है। मरने के बाद भी आत्मा परमात्मा में मिलता है। अब प्रेत योनि में हो जाते हैं जो जीते हुए कष्ट किसी को देते हैं। जब जीते हुए कष्ट दे रहे हो तो साले मरने के बाद भी कष्ट दोगे। सूक्ष्म आत्मा वही है जो अपने राम हमारे भजन में मस्त है। हम कैमरे पे पूछेंगे, सामने पूछेंगे, आपको क्या लगा हमसे मिल के? मेरी आत्मा कैसी है, क्या है, जो है स्पष्ट आप बताइए। आपकी आत्मा को भी मैंने समझ लिया। आत्मा तुम्हारा सूक्ष्म आत्मा है। भक्ति भाव करते हो, दया करते हो, यह तुम्हारा फिर प्रेम भी है। आज तक किसी का बुरा तुम नहीं करते। हाँ, ऐसा सच्चा आत्मा निकल गई भाई। तो चलिए ऐसे ही दूसरे वीडियो में बाबा जी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत दिमाग में इतना कुछ है, लेकिन अभी सबका सवाल भी। हाँ, लेकिन अभी बाबा जी को अपना थोड़ा ध्यान में जाना है और अभी बहुत काम। 24 घंटा पे बात करो तभी ध्यान में। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत देर हो गया, वीडियो भी चाहे लंबा बन गया। जहाँ हो, ध्यान मैया के चरणों में होना चाहिए। और जब ध्यान मैया के चरणों में, तो ध्यान कभी भटकता नहीं। इतना भी कोई चालेगा तो ध्यान नहीं भटकता। इतना तो आप प्राप्त करके बैठे हैं, ध्यान भटक ही नहीं सकता। आदमी की है, जा गए हम जाते हैं, जंगल जाते हैं, जंगलों में रहते हैं। जब कुछ खोगे तब ना कुछ। बहुत अच्छा लगा बाबा जी। ये हमारे राजकुमार बाबा जी थे, जो मशान राजकुमार अघोरी बाबा जी, जो कि हरिश्चंद्र में महाशमशान पे रहते हैं। तो इनसे आप मिल सकते हैं, यहाँ के पूछ सकते हैं राजकुमार अघोरी बाबा कहाँ हैं। ये हरिश्चंद्र घाट पे मिलेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कहीं निकल जाते हैं, जैसे कि पहाड़ों पे निकल गए, जंगलों में निकल गए, तो बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आके इनसे आप मिल सकते हैं, अपनी जो समस्या है वो बता सकते हैं। ठीक है, जो भी है आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं। बाकी बाबा का कोई वो नहीं लगता है, फ्री सेवा आप काम करो। फ्री सेवा अपनी इच्छा से आप दे सकते हैं। असली संत, असली साधु, असली अघोरी वही है जो भैया भक्त जिसके दिल में प्रेम हो। जब चेला खुश रहेगा तब गुरु खुश रहेगा। जिसे कल्याण करो खुश रहेगा, तब मन में कोई लालच नहीं है। कोई लालच नहीं बाबा। लालच क्या, साधु के अंदर तो जब लालच हो जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय सिया राम, हर हर महादेव। जय जय कीनाराम, जय जय सीताराम। जय जय कीनाराम, जय जय सीताराम। दो मंत्र का जय बाबा कीनाराम। कीनाराम सीताराम। कीनाराम सीताराम। ये अघोर मंत्र मूल है। इस मंत्र को आप जाप करते रहिए। कीनाराम सीताराम, कीनाराम सीताराम। इस मंत्र को जाप करिए और मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में। दोनों का नाम ले जय जय कीनाराम, जय जय सीताराम। रेडी हुआ बम बम
करीब से बनाओ, देखो सिगरेट पीते हुए वीडियो इसमें दिखाई देगा। अच्छा, जैसे साक्षात लग रहा है कि कोई खींच रहा है। वो जब वीडियो में आप देखो कुछ जगह कोई खींचता है, कैसे ये देखिए साफ दिख रहा है, ये कपाल भैरव है। ये कपाल भैरव है। ये देखिए साफ दिख रहा है पीते हुए, कोई लग रहा है कि खींच रहा है सिगरेट। ये भाई ये साफ साफ चमत्कार दिख रहा है, और मेरे जैसे यहाँ पे कई लोग हैं जो इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, जीवन में पहले कभी आपने नहीं देखा होगा, मैंने तो पहली बार देखा।